वंदना भी आदरणीय बंटी जी। आशीर्वाद है उपासक। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे ना मैत्री के लिए आपने बताया, मैं तो वीडियो आपकी वैसे भी देखता हूँ बुद्ध रश्मि पे भी, तो वहीं से मैंने मैत्री सीखी थी। और तो मतलब मैत्री तो हम करते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ऊपर ऊपर से तो मैत्री कर रहे हैं, पर अंदर से मतलब उसको नहीं फील नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं फिर भी क्रोध या किसी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है। तो हम मैत्री किस तरीके से करें कि जो ये द्वेष भावना या दूसरे के प्रति प्रेम भावना हमारी ज्यादा बढ़े। ये मेरा क्वेश्चन है बंटी जी। सुंदर प्रश्न है उपासक। देखिए, सबसे पहले हम सभी लोगों को ऊपर ऊपर ही करना पड़ेगा उपासक। याद रखना चाहिए, जब तक ऊपर ऊपर मैत्री वचन से नहीं बोलेंगे, मन में नहीं सोचेंगे बार बार, क्योंकि हम लोग पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। मन रास्ता बनेंगे तो फिर मन में बैठेगा। यम वितर्केत, जो वितर्क करते हैं बार बार, वो शरीर और मन में, जो मन में सोचते हैं बार बार, वही वाणी और क्रिया में आता है, आचरण में आता है। तो मन में मैत्री इतना सोच लीजिए, इतना बैठा लीजिए, क्योंकि कुछ भी समय आते समय, अरे सुखी रहे, भला रहे। तो बार बार सोचने से, कोई द्वेष मन में विचार करते रहता है तो उसको कुछ छू भी लिया तो तुरंत गाली दे देगा, तुरंत बोल देगा। बात समझ गए? तो हम जी। लोग वचन से पहले प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छी तरह से, कि वो प्राणी सदा सुखी रहे। देखिए, हमको भी थोड़ा थोड़ा में ना दुख था, इधर का कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो बिहार में, तो इसके कारण दुख था। लेकिन मैं गुरु बंसी बोले, नहीं नहीं, अभी तुम्हारा चांस है मैत्री करने का। सब छोड़, तुम्हारा भिक्षु है, तुम पात्र चीवर पहन के तुम लोग दूसरे को सिखाता है मैत्री करने के बारे में। अभी तुम मन नाराज कर रहा है। उनको गुरु जी बताएं, नहीं नहीं, अभी तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, मैत्री करो। पात्र चीवर ही क्यों ना ले जाने के लिए बोल दे, तैयार रहो। गुरुवंशी बोलने के बाद मन में होश आ गया मेरा। अरे, लड़ाई झगड़ा का कोई मतलब ही नहीं, संसार का स्वभाव बताएं, धर्म बताएं। तुरंत मन ठंडा हो गया, तुरंत मन कूल हो गया, क्योंकि विश्वास है वो बात पे। तो हम लोग, मैत्री ही उत्तम चीज है। द्वेष, द्वेष उत्तम नहीं है। द्वेष अधर्म है, द्वेष हानि है, द्वेष पाप है, करके मन में सोचना चाहिए। हम लोग को नहीं आता है, तो उसके बाद मैत्री प्रैक्टिस करना चाहिए, बार 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 प्रैक्टिस करने से मन में जंग लग जाएगा, मन में बैठ जाएगा। इसके बाद मन में ऐसा होना चाहिए उपासक। हम एक उदाहरण देते हैं। हम लोग कैसे पता चला कि हम मैत्री, मैत्री मेरा साधना अच्छा से हो रहा है, जी जी जी। मेरा वंदना साधना, मैत्री साधना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जी। कैसे पता लगाएं? तो हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे में उस आपको कोई बोले, कोई डांट दे, गाली दे दे, और गाली देने के बाद कुछ बोल दे, कुछ बोल दे, दो चार बात बोल के गाली दे दे, तो आपको बोलना पड़ता है कि ए गुस्सा, तू जल्दी आ, अभी तुम्हारा समय आने का, आओ आओ आओ। बोलना पड़ता है क्या? नहीं। नहीं, तुरंत उमड़ कर आ जाता है, राइट? जी सच्चाई है, जी खुल के बोलना जी। चाहिए, मेरा भी आता है, आपका भी आता है। जी बनते जी, बनते जी। हाँ, गुस्सा को बोलना नहीं पड़ता कि आओ 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 आओ, लोगों के सामने अभी दिखाओ अपना गुस्सा कैसा है, बोलना नहीं पड़ता, तुरंत आ जाता है। तो वैसा ही सेम, मैत्री इतना प्रैक्टिस करना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वो डांट रहा है तो कुछ बोल रहा है तो तुरंत मन में आना चाह रहे, इसका भला हो, मंगल हो, कैसे प्यार से इसको समझाएं, कैसे इसको समझाएं, कैसे अंदर मैत्री रखते उसको सुधारें, करके मन में चलता है। मैत्री का बात आ जाता है, ओटो, अरे ये तो अनजान में क्या क्या बोल रहा है, तो इसको दो बात काट के गिरा के मार देंगे, ऐसा नहीं आता है। समता से, फूल के साथ, मैत्री के साथ एक्शन लेता है, तो उसका मैत्री बढ़ा हुआ है। थोड़ा कुछ प्रैक्टिस है, थोड़ा कुछ लेवल पे है समाधि। नहीं तो ऐसा भी नहीं कि बाद में होश भी आ जाता है कि अरे उस समय हम जो गलती किए हैं, मैत्री हमेरा कमी हो गया, मैं मैत्री वहां पर करना चाहिए, तो भी एक तरह से मैत्री का एक लक्षण है, बाद में भी होश आना। फिर वो गुस्सा को भूल जाता है तो, या करने से पहले मनन करता है तो, वो तीन अवस्था। लेकिन जो मेन अवस्था है उस समय वो कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो जीत रहा है, वो जीत रहा है। उस समय वो वाणी से चुगली गाली मारपीट नहीं कर रहा है तो, शरीर वाणी से कुछ अकुशल नहीं कर रहा है तो वो जीत रहा है। मन से द्वेष, मन ही मन में मर जाए, इसको ऐसा हो जाए, श्राप नहीं दे रहा है तो वो जीत गया, बांट कर नहीं खा रहा है। समझ गए उपासक?
तो जी जी थोड़ा अभी। थोड़ा पहले मतलब वाणी से प्रैक्टिस भी करना चाहिए, मन से मनन करना चाहिए। और हमेशा सोचते हैं मैत्री पहले सुनना चाहिए, मैत्री क्या है, मैत्री काय कर्म क्या है, मैत्री वची कर्म क्या है, मैत्री मनोकर्म क्या है। ये सब सुनने से क्या होता है, होश में आता, रही तो मैत्री का बात बोलना भगवान बुद्ध बताएं, वो श्रद्धा से तुरंत निकालता है। समझ जी गए? तो वो काफी मुश्किल है, हम नहीं बताएंगे कि आसान है। युद्ध युद्ध जीतना आसान है, यूक्रेन से जाकर लड़ के आकर जीतना आसान है, मैत्री से क्रोध से जीतना आसान नहीं है, इतना हम बताएंगे। क्योंकि जी अनुभव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों में, वो एक युद्ध है अंदर के साथ। युद्ध जीतता है कौन, जो कुशल से मजबूत है, मैत्री बार बार मनन करके मजबूत है, वो लोग जीतता है। बाकी लोग हार रहा है करके नहीं, और मजबूत करना चाहिए वो प्रैक्टिस किया हुआ विचार। मैत्री करने वाले लोगों को घर सुंदर, मैत्री का लाभ अनंत है। उसके लिए तो अलग से समय का बताना पड़ेगा। समझ गए? जी इसीलिए आदरणीय। मैत्री कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। जी आदरणीय बंटी जी, साधु साधु साधु। वंदना भी बनते जी। मंगल हो, कल्याण हो। बनते जी, आपने बोला ये बहुत ही कुशल है, लाइक मैत्री में रहने के लिए, लेकिन 24/7 रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि गुस्सा तो आते ही रहता है। और ऐसा नहीं हम्म, कि बहुत बड़ी चीज है, छोटी छोटी बातों में भी टेम्परमेंट अपना निकलता ही है। तो वो कंट्रोल तो करते ही है, लेकिन इमीडिएटली उनको मैत्री कैसे पास ऑन करे, ओके करके हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन वो, हाँ, मंगल हो ऑन द स्पॉट नहीं निकलता है मुंह से। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो डेफिनेटली चालू मैंने तो कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत मुश्किल रहती है, मतलब ठीक है, कैसे लेकिन कंट्रोल करें। उपासिका, गुस्सा आए, अभी सबसे पहले देखना चाहिए गुस्सा के कारण मेरा सेल तो भंग नहीं हो रहा है, पहला वहां पर होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, नहीं समझे? फर्स्ट स्टेप है, हम्म उस गुस्सा के कारण मेरा सील भंग हो रहा है क्या, वो देखना चाहिए। नहीं हो रहा है तो फिर इसके बाद दूसरी स्टेप में जाना चाहिए। दूसरी स्टेप क्या है, गुस्सा के कारण मेरा मन बार बार उसको दुश्मनी चल रहा है क्या कुछ करने के लिए, नहीं तो हम्म गुस्सा उसी समय सिर्फ आके खत्म हो रहा है क्या, वो सब पहले समझना चाहिए ज्ञान से। और समझने के बाद अगर गुस्सा के कारण अकुशल हो रहा है, पहले अकुशल दूर करना चाहिए, पहला बड़ा बड़ा पत्थर हटाना चाहिए, तब उसका स्वयं पत्थर समझ में आएगा क्या है। हम लोग छोटा छोटा देख रहे हैं, बड़ा बड़ा नहीं देख रहे हैं। तो अकुशल के हम्म। कारण, गुस्सा कारण हत्या नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं, व्यभिचार, झूठ, नशा, चुगली, मारकाट आदि सब नहीं होना चाहिए। हाँ, वो सब नहीं, लेकिन ना वो दूसरी दिमाग तो में घूमते रहता है, वो माइंड में घूमते रहता है। इसीलिए इसीलिए उसको सोच इसलिए आसान नहीं है। इसीलिए हम लोग उपासिका मैत्री, मैत्री नाम का औजार, इसलिए भिक्षु लोगों को भगवान बुद्ध बताते हैं, जैसे नेवला हम्म सांप से लड़ने जाते समय हमेशा दवा खाकर जाता है, सांप से लड़ते समय तुरंत खाकर आ जाता है, नाक से लड़ते समय वो विष को नष्ट होने के लिए। तो वैसा ही हम सभी लोग भिक्षु लोग को भगवान बताएं, गांव में लोगों के बीच में जाते समय मैत्री नाम का दवा लगा के जाओ शरीर में। क्यों बताएं, हम्म इतना इंपॉर्टेंट है, पहले से ही रेडी होना चाहिए। ऐसा कुछ अवस्था आएगा तो हम मैत्री करेंगे। वो शुरू शुरू मुश्किल होगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा हम्म तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए मैत्री, मैत्री उपासिका में गुस्सा आएगा तो सोचिए नहीं, गुस्सा कुशल है, पाप है, अच्छा नहीं, हमें दूर करना है करके मन को, एकदम बढ़िया बात है, मन को पॉइंट दीजिए। मन ओके। को हम नहीं दे रहे हैं, मन को देना चाहिए। तू गुस्सा कर रहा है, गुस्सा मत कर, गुस्सा करना भगवान मना की, गुस्सा एक अकुशल है, ऐसे मन को पॉइंट दीजिए। बस आपको हम्म मन इसके बाद आपको लेकर जाएगा, ठीक है तो हम कर रहे हैं अभी सही। ओके। मन को हम दे रहे हैं, नहीं तुम गाली दे, इसके बाद देता है। मन को आप बार बार इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है तुमको तुमको गुस्सा आ गया ना, अब बस रुक जा, अब इससे आगे मत बढ़, गुस्सा रोक दो। मन को बोलिए बार बार, बोलने से वो काम करेगा। समझ हम्म गए? थोड़ा अभी थोड़ा ये बोल कर प्रैक्टिस। देखिए, थोड़ा थोड़ा बोल कर देखिए, इसके बाद ठीक होगा। नहीं, मुश्किल है ये भी लेकिन प्रैक्टिस समय करनी है, हाँ लगेगा। ये भी। ओके ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिवार वंदन बनते जी। हाँ उपासिका, आशीर्वाद है।
बंदे जी, जब मैं मैत्री करती हूँ तो ऐसा तरंग उठता है शरीर में पूरा, तो क्या मैत्री में आगे बढ़ रही हूँ? तरंग उठता है तो अच्छा है, उठने दीजिए। मन को लगता है शरीर को मतलब एक तरंग उठ रहा है, जो कुछ लग रहा है हो रहा है, ऐसा देखिए मैत्री में प्रवेश कर जाइए, मतलब उसको अनुभव कीजिए। उस एक होता है सिर्फ वचन से बोलता है, बिना वैर के हूँ, बिना क्रोध के हूँ, बिना मंत्र जाप कर रहा है। एक व्यक्ति है जो अनुभव कर रहा है, अरे मैं हम मैं बिना वैर के, हम वैर से रहा, मेरा वैर से मुक्त हो, मेरा वैर क्रोध मुक्त हो, ईर्ष्या दुख पीड़ा ये सब से मुक्त हो जाऊं तो कितना अच्छा रहता है करके मन में सोचता है। ठीक उसी प्रकार भी इन लोग भी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो करके एक में क्या इमेज बनाता है, एक मन से अंदर से वो सोचता है। इसके बाद गांव के, शहर से, नगर के, देश दुनिया के लोग भी ऐसा हो करके मन में इमेज बनाता है, एक अनुभव करते हुए बोलते जाता है, बताते हुए मन से। तो उसको मन से वो कर रहा है, वो होना चाहिए। हाँ, मन से ही होता है बंदे जी। हाँ तो तरंग आ रहा है तो अच्छा है, आने दीजिए, बढ़िया तो है वो आने के बाद। मुझे और आगे बढ़ने के लिए क्या करे बंदे जी? आगे बढ़ने के लिए ही चार एरिया बोलता है। भगवान तीर्थं चरण निसिन्नोवा शयानोवा यावतस विगत मिद्धो एतं सतिं अदिति ब्रह्म मेतं विहारं इदमाहु। तीर्थं चरण निसिनो, चलते समय, खड़ा रहते समय, तीर्थं मतलब खड़ा रहना, तीर्थं चरण चलते समय, निसिनो बैठते समय, शयानो सोते समय, एतन सतिंग साथी में रहना चाहिए, एतन सतिंग अधिष्ठि अधिष्ठान करना चाहिए, एतन सतिंग अधिष्ठि ब्रह्म में तंग हम में ब्रह्म विहार में रहेंगे, मैत्री ब्रह्म विहार में रहेंगे। तो चलते समय, बैठते समय सारे लोग सदा सुखी रहे, इस बात पे रहे हैं तो सती स्मृति में रह रहे हैं। मैत्री का बात में है तो धर्म में है, मैत्री का बात में है तो गुस्सा उस समय नहीं है, कुशल विचार चल रहा है, मैत्री का बात में है तो सबसे बड़ा पुण्य जमा करें जीवन में। तो देखिए कितना कुछ लाभ हो रहा है एक विचार से। मैत्री में है तो अतीत में नहीं गुम हो रहा है, भविष्य में नहीं गुम हो रहा है, मैत्री में है तो सती पट्ठान में भी जो रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैत्री हमेशा ऐसा नहीं कि बैठ के ही करना है, मैत्री भगवान तो चार एरिया में कर सकते हैं, खड़ा, बैठते, चलते, सोते। जी तो बंदे। ऐसे कोशिश की। हाँ ठीक है। और साधु कोशिश की। साधु साधु।